हेलो गाइज, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूं और आज मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे एक डीएस कुमार की प्रॉब्लम जो कि आपकी स्टडी स्टेट कंडक्शन से रिलेटेड करती है। और जैसे कि आपको दिखाई दे रहा हो कि ये प्रॉब्लम है आपकी 3.4.5 जो कि आपकी चैप्टर 3 से है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि जो आपकी प्रॉब्लम है वो कंडक्शन से रिलेटेड करती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। तो उसने बोला कि अ फ्लूइड इज अ बीइंग कन्वेड थ्रू अ लॉन्ग पाइप of the 4 centimeter outer diameter and covered with a 2 centimeter thick insulation. It is proposed to reduce the conduction heat loss to surrounding to 1/3 of the presence rate by the further conveying with same insulation. Calculate the addition thickness of the insulation. तो मुझे इस केस के अंदर आपको बताना है कि उसके अंदर कितनी एडिशन इंसुलेशन चाहिए कि जिससे कि आपकी जो हीट ट्रांसफर का रेट दिया है वो इतना हो जाए। तो सबसे पहले जो मेरे को चीज़ें गिवन दी है मैं पहले वो देख लेता हूँ कि मुझे क्या क्या गिवन दी है। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि रेडियस 2 सेंटीमीटर में क्या गिवन दी है। फिर उसने आपको बताया कि इन दिस केस यहाँ पे मैंने मिस्टेक की सबसे पहले कि ये तो उसने थिकनेस दी थी, दिस इज अ डायमीटर एंड कवर्ड विद 2 सेंटीमीटर ऑफ द थिक इंसुलेशन। तो यहाँ पे उसने रेडियस यहाँ पे दी है। तो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ कि दिस इज अ गिवन डेटा, कि मेरे पास गिवन डेटा क्या है। सबसे पहले कि R1 की बात करता हूँ कि 4 सेंटीमीटर डायमीटर दिया तो 2 सेंटीमीटर मेरे पास क्या हो गई, उसकी रेडियस हो गई। अगर मैं बात करूँ कि R2 की वैल्यू क्या होगी तो आपको पता होगा कि R1 प्लस टी होगा जो कि आपकी थिकनेस गिवन दी है। तो 2 सेंटीमीटर पास थिकनेस है और 2 सेंटीमीटर मेरे पास रेडियस है, तो कितनी हो जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर। तो इन दिस केस मेरे पास यहाँ पे दो चीज़ निकल के आ गई है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेरे पास हीट लॉस कितना निकलेगा, वो चीज़ मेरे को कंसिडर करनी है। तो आपको पता है क्योंकि ये सिलेंड्रिकल बॉडी है, तो इन दिस केस क्योंकि पाइप आपकी सिलेंड्रिकल बॉडी में काउंट होती है, तो आपको पता होगा इन दिस केस कि सिलेंड्रिकल बॉडी के लिए आपकी हीट लॉस का फॉर्मूला कितना होता है। तो हीट लॉस कितना होगा आपका, Q1 इज इक्वल 2πKL T1 माइनस T2 ओवर लॉग बेस E R2 ओवर R1। तो ये मेरे पास वैल्यू निकल के आई। अगर मैं बात करूं कि लेट अज्यूम दैट कि जैसे उसने बोला कि इट इज प्रपोज टू रिड्यूस द कंडक्शन हीट लॉस टू द सराउंडिंग टू 1/3 ऑफ द प्रेजेंस रेज बाय द फर्दर कवरिंग विथ सेम इंसुलेशन। तो वो बोल रहा है कि अगर मुझे उसके लॉस को 1/3 तक लेके जाना है तो मुझे नंबर ऑफ अमाउंट में कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, क्या नोटिस करना है आपको कि दिस इज अ Q2। तो Q2 की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 2πKL, जो कि लेंथ तो सेम ही रहेगी कि T1 माइनस T2 ओवर लॉग बेस E। सेम टाइम पे जो आपकी थिकनेस है मैं उसको बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है कि आपकी जो इंसुलेशन है वो रिप्रेजेंट कर रही है आपकी थिकनेस से। मैंने बोला कि एक्स अमाउंट ऑफ मैंने इंसुलेशन बढ़ा दी, क्यों कि इंटरनल रेडियस उसकी R1 है तो वो तो R1 ही रहेगी, पर जो R2 है वो वेरी करेगी उसकी इनिशियल थिकनेस की वजह से और जो एक्स अमाउंट में उसकी थिकनेस बढ़ रही है उसकी वजह से। तो मैंने बोला कि टोटल रेडियस R2 है तो वो Q1 की वजह से ही है। बट इन दिस केस अगर मैं बात कर रहा हूँ कि एक्स थिकनेस में बढ़ा रहा हूँ तो वो कितनी बढ़ेगी आपकी एक्स अमाउंट ऑफ द रेडियस ओवर R1। तो मेरे को पता है कि वैन कि अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि वैन द एक्स इज द एडिशनल थिकनेस ऑफ द इंसुलेशन, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि जो आपकी हीट है वो 1/3 ऑफ द अमाउंट रिड्यूस होनी चाहिए। क्लियर, यस और नो? ये चीज़ सिंपल है। तो मैंने बोला कि जो अमाउंट का Q2 है वो 1/3 हो जाना चाहिए Q1 का, ये जैसे उसने गिवन दिया। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि Q2 इज इक्वल Q1/3। ये आपको गिवन मिला है क्वेश्चन के अंदर। दिस इज अ गिवन डेटा, दिस इज अ गिवन डेटा। तो इन दिस केस वी हैव द वैल्यू ऑफ द Q2, जैसे कि अभी मैंने जो लिखी है 2πKL T1 माइनस के T2 ओवर लॉग बेस E R2 प्लस के X ओवर R1। आगे 1/3 Q1 की वैल्यू लगा रहा हूँ 2πKL ब्रैकेट के अंदर T1 माइनस के T2 ओवर लॉग बेस E R2 ओवर R1। तो इसको सॉल्व करना है। सेम चीज़ जो दिख रही है वो आपको कैंसिल आउट करनी है। तो देखो आपको सेम चीज़ क्या दिख रही है, सबसे पहले 2πKL T1 माइनस T2 इज अ कैंसिल आउट, फर्स्ट थिंग फर्स्ट।
अब मेरे पास बची हुई चीज़ें क्या दिख रही है, आपको वो देखनी होगी अमाउंट्स के अंदर कि log बेस e R2 प्लस एक्स ओवर R1 1/3, क्योंकि मैंने इसको क्या किया, रेसिप्रोकल करने की कोशिश की है। दिस इज द अमाउंट जो 1/, में लिखा है, मैं उसको रेसिप्रोकल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इन दिस केस आप नोटिस करोगे कि जैसे अगर मैं इसको 1/, में लिख लेता हूँ जिससे कन्फ्यूजन नहीं हो, तो 1/3 और नीचे आपका 1/ लॉग बेस e R2 ओवर R1। तो यहाँ पे मेरे पास ये चीज़ मैंने लिख ली। अब मेरे को इसको क्या करना है कि अगर मैं एंटी लॉग लेता हूँ तो मेरे पास से लॉग वाली चीज़ें चली जाएंगी, पर उससे पहले जो मेरी 1/3 वाली प्रॉपर्टीज़ है उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि पीछे है तो वो पावर में आ जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या रहेगी, देखिए एंटी लॉग लेने के बाद R2 प्लस एक्स ओवर R1, R2 ओवर R1 की पावर 3, क्योंकि 1/3 है तो ऊपर जाएगा 3 हो जाएगा, और एंटी लॉग लेंगे तो पावर में आ जाएगा। तो इन दिस केस आपको वैल्यू पता है कि R2 और R1 की वैल्यू क्या है, तो मैं पुट करूंगा। मैं यहाँ पे पहले लिख रहा हूँ R2x ओवर R1, तो ये कितना होगा आपका, R2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, सिंपल तरीके से कि R2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है और R1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है। फॉर एग्जाम्पल R2 की वैल्यू मेरे पास 4 थी और R1 की वैल्यू मेरे पास 2 थी की पावर 3, तो वो मैं यहाँ पे भी पुट कर सकता हूँ कि दिस इज अ 4 प्लस एक्स ओवर 2 इज इक्वल 4 ओवर 2 का क्यूब इन दिस केस। तो यहाँ पे अब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो क्या होगा, 4 प्लस एक्स ओवर 2, तो 4 का मेरे को क्यूब करना है 64 होगा, 2 का करूँगा तो 8 होगा, तो 8 से कितनी बार जाएगा 8 टाइम्स, और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 16, तो 4 प्लस एक्स इज इक्वल 16, ये इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा आपके पास 12, तो एक्स इज एट 12 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे Q की जो वैल्यू है, जो हीट ट्रांसफर था Q1 का, अगर मुझे उसको 1/3 करना था, Q1/3 करना था, तो जो उसकी थिकनेस थी, मतलब जो R1 था, अगर मुझे उसकी थिकनेस जो आउटर वाली लेके जानी थी तो वो 12 करनी थी। जैसे कि पहले आपको पता है कि वो 2 थी, और अब मेरे को कितनी करनी पड़ेगी 12, जब जाके इतना उसके अंदर से हीट रिडक्शन होगा। तो दिस इज द आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू गाइस, प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय।